नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कृष्णा जी के अनमोल विचार सुनेंगे। तो आइए दोस्तों सुनते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश में गीता में यह बात कही गई है कि निराशा को त्याग दीजिए, आशा की किरण आज नहीं कल अवश्य चमकेगी। इस दुनिया का ये दस्तूर है, जैसा देंगे वैसा पाएंगे। यदि आदर पाने की इच्छा है तो सर्वप्रथम आदर करना सीखें। ढाई अक्षर में लिखे जाने वाले शब्द प्यार और कान्हा दोनों हमारे लिए समानार्थी है। खूबसूरत चेहरे का क्या करना जब दिल ही मैला हो। दिल को साफ कीजिए, काया तो स्वयं ही शुद्ध हो जाएगी। जय श्री कृष्ण। व्यक्ति का काम है केवल निस्वार्थ कर्म करते जाना, उसका परिणाम समय आने पर आपको सही मिल जाएगा, निश्चिंत रहिए। दुख की घड़ी में बिल्कुल मत गगमगाए, क्योंकि जिस प्रकार मौसम आते जाते रहते हैं उसी प्रकार सुख दुख आते जाते रहते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र चलता है उसी प्रकार समय का चक्र भी चलता है। बिना विचलित हुए बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें और कर्म करते चले जाएं। जो आपके साथ हर पल खड़ा रहे उसका हाथ कभी मत छोड़ो। जो आपका समय आने पर आपका साथ छोड़ दे उसकी तरफ मुड़कर कभी मत देखो। जय श्री कृष्ण। संबंध निभाने के लिए केवल बातें बड़ी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक दूसरे के भाव समझना पर्याप्त है। 13 जिस व्यक्ति को हारने और जीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह व्यक्ति दूसरों की जीत में भी खुशियां मनाता है। न्यायाधीश की अदालत में तो एक गुनाह की भी माफी नहीं होती, लेकिन मेरे द्वारकाधीश की अदालत में 100 गुनाह भी माफ है। जब सब रास्ते बंद हो जाए तो श्री कृष्ण एक ऐसा रास्ता खोलते हैं जिसे चाहते हुए भी कोई बंद नहीं कर सकता। अगर आप दूसरे से अच्छे की आशा रखते हैं तो सामने वाले के साथ आप भी बुरा करके उसे निराश ना करें। संसार की मोह माया त्याग दो तो ईश्वर मिलेगा, ये झूठ है, लेकिन ईश्वर को पाकर संसार की मोह माया स्वयं ही छूट जाती है, ये परम सत्य है। अपने भीतर श्री कृष्ण को बसाओ, हर कष्ट दूर होगा, अर्थात सत्य ही ईश्वर है। अपने अंदर सत्य का वास रखो। मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी की जा सकती है, परंतु मनुष्य की इच्छाओं का पूरा करना असंभव है। जीवन में संतोष को सर्वोपरि रखिए। राधे राधे। जिस व्यक्ति का खुद के मन पर ही कोई नियंत्रण ना हो, वह वास्तव में स्वयं का ही शत्रु बन बैठता है। जय श्री कृष्ण। हृदय में बसे रहना, आंखों में छुपे रहना, केवल यही प्रार्थना है। श्री कृष्ण। सदा साथ तुम ही रहना। यदि लेने की इच्छा हो तो संस्कार लीजिए, यदि देने की इच्छा हो तो दान दीजिए, यदि छोड़ने की इच्छा हो तो घमंड को छोड़िए, और यदि पाने की इच्छा हो तो श्री कृष्ण का सर पर हाथ पाए। श्री कृष्ण के स्मरण से शुरू होती है मेरे दिन की शुरुआत, फिर मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरा कोई दिन खराब है। श्री कृष्ण से लगन आपका ये लोक ही नहीं बल्कि परलोक भी सवार देती है। जीवन में की गई हर गलती से अगर सीख लेकर उसे ना दोहराया जाए तो श्री कृष्ण उसे सजा नहीं क्षमा दान देते हैं। मनुष्य के जीवन में आशा चाहे छोटी हो या बड़ी फर्क नहीं पड़ता, परंतु निराशा आ जाने से सब कुछ विपरीत हो जाता है। मतलबी दुनिया ने विपरीत समय में अपनी नजरें बदल ली, परंतु श्री कृष्ण जब से थामा तुमने मेरा हाथ, मेरी किस्मत बदल गई। कुछ भी लौट कर आए या ना आए, परंतु किया हुआ कार्य का परिणाम अवश्य आता है। जय श्री कृष्ण। हमारा हर जगह उपस्थित होना संभव नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा किया गया आचरण हमारी अनुपस्थिति को भी उपस्थिति में परिवर्तित कर देता है। जिस प्रकार औषधि किसी भी रोग को ठीक कर देती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण आपकी स्तुति हर कष्ट का निवारण कर देती है। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए, कहीं ऐसा न हो जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही न बचे। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे, और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है।
इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। नर्क के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। आप जो चाहते हैं उसके लिए लड़ते नहीं हैं, तो जो खोया उसके लिए रो मत। इस शरीर का मोह मत करो, ये तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। जो अहंकार से मोहित हो जाता है वह सोचता है मैं करता हूँ। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता, हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनता है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान होता है। आप केवल कर्म के हकदार हैं, उसके फल की कभी नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले संसार में। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्णा ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर नहीं। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच, अहंकार, वासना या ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति से। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। कल की फिक्र मत करो, जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और काय व्यक्ति बहाने। हे कृष्णा, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला? जो भी मिलता है बस समझा कर ही चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारे गुणों की जा रही है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। मनुष्य के जीवन में आशा चाहे छोटी हो या बड़ी फर्क नहीं पड़ता, परंतु निराशा आ जाने से सब कुछ विपरीत हो जाता है। मतलबी दुनिया ने विपरीत समय में अपनी नजरें बदल ली, परंतु श्री कृष्ण जब से थामा तुमने मेरा हाथ, मेरी किस्मत बदल गई। जीवन में की गई हर गलती से अगर सीख लेकर उसे ना दोहराया जाए तो श्री कृष्ण उसे सजा नहीं क्षमादान देते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये विचार सुनने में अच्छे लगे होंगे। इसी के साथ विदा लेते हैं।
कल फिर इसी प्रकार के विचार लेकर हाजिर होंगे। जय श्री कृष्णा जी।